हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ अबाउट। आइए देखिए कि हम लोग अबाउट का प्रयोग कैसे करेंगे। आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो अबाउट का रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर 1। देखिए अबाउट का प्रयोग, ध्यान दीजिए, मैं आपको इसी तरह से बता दे रहा हूँ। अबाउट का प्रयोग के बारे में या के विषय में के अर्थ में किया जाता है। यानी कि जो हमारा प्रीपोजिशन अबाउट होता है, अबाउट का प्रयोग के बारे में या के विषय में के अर्थ में किया जाता है। ये अबाउट का रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या है कि अबाउट का प्रयोग के बारे में या के विषय में या के संबंध में के अर्थ में किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, मुझे सोहन के बारे में बताओ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा कि मुझे सोहन के बारे में बताओ। तो यहाँ पर है के बारे में या के विषय में, यानी कि मुझे सोहन के विषय में या सोहन के बारे में बताओ। तो मैंने आपको बता दिया कि जो अबाउट होता है, अबाउट का प्रयोग के बारे में या के विषय में के अर्थ में किया जाता है। तो जब हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। मुझे सोहन के बारे में बताओ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस का है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्टार्टिंग मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे सोहन के बारे में बताओ। तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन, टेल मी अबाउट सोहन। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ कि टेल मी यानी कि मुझे बताओ, सोहन के बारे में, अबाउट सोहन के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं रोहन के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं रोहन के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर के बारे में या के विषय में जब आता है तो वहाँ पर हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, अबाउट। तो यहाँ पर अबाउट का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, मैं रोहन के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आई नो, क्या होगा, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। किसके बारे में, रोहन के बारे में। आई नो नथिंग अबाउट रोहन। देखिए स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसलेशन हुआ कि आई नो नथिंग अबाउट रोहन, यानी कि मैं रोहन के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमने नथिंग का प्रयोग किया है। तो ध्यान दीजिए, जो नथिंग होता है ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है।
इसलिए मैंने यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि जो नथिंग होता है वह अपने आप में ही निगेटिव होता है, यानी कि निगेटिव अर्थ देता है। नथिंग का मतलब ही होता है कुछ नहीं। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ, मैं रोहन के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई नो नथिंग, आई नो नथिंग, यानी कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। किसके बारे में? रोहन के बारे में, रोहन के बारे में। तो इसका हो जाएगा अबाउट रोहन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये रूल नंबर फर्स्ट था। अब देखिए जो अबाउट टू का जो रूल नंबर 2 है, देखिए रूल नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी किया जाता है। जो अबाउट होता है, अबाउट का प्रयोग हम लोग लगभग के अर्थ में करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, लगभग 5 बजे, लगभग 5 बजे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लगभग 5 बजे हैं, तो यहाँ पर लगभग के अर्थ में अबाउट का प्रयोग किया जाएगा। किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पर? अबाउट का, क्योंकि अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी किया जाता है। लगभग 5 बजे हैं, तो इसको जब हम लोग इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा इट इज अबाउट 5 o'clock। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ इट इज़ अबाउट 5 o'clock, लगभग 5 बजे हैं। तो यहाँ पर जो अबाउट स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में किया गया है। ठीक है ना, ये अबाउट टू का रूल नंबर 2 था। अब देखिए, अब अबाउट टू का जो रूल नंबर 3 है, ध्यान दीजिए, अबाउट का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में भी किया जाता है। यानी कि जो हमारा अबाउट टू होता है, अबाउट टू ने स्टूडेंट्स एक केवल अबाउट, क्योंकि जब हम लोग अबाउट टू का जब यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ ये प्रीपोजिशन नहीं होता है, केवल प्रीपोजिशन हमारा अबाउट होता है, न कि अबाउट टू। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अबाउट का प्रयोग मैंने आपको ये बताया कि जो अबाउट का रूल नंबर जो 1 था, यानी कि जो रूल नंबर फर्स्ट था इसका, मैंने इसके बारे में बताया कि अबाउट का प्रयोग के बारे में या के विषय में के अर्थ में किया जाता है। इसके बाद मैंने रूल नंबर 2 में बताया कि अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में किया जाता है। और अब जो अबाउट का रूल नंबर 3 है, देखिए रूल नंबर 3। तो अबाउट का जो रूल नंबर 3 है वो है कि अबाउट का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में भी किया जाता है। जो अबाउट होता है, अबाउट का प्रयोग हम लोग चारों ओर के अर्थ में भी करते हैं। जैसे देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा डस्ट कर दे रहे हैं ताकि हमें अच्छे से देखिए स्टूडेंट्स कि मैंने आपको ये बताया रूल नंबर 3 में कि अबाउट का प्रयोग हम लोग चारों ओर के अर्थ में भी करते हैं, या हम इसको कह सकते हैं आसपास। यानी कि अबाउट का प्रयोग आसपास या इधर उधर के अर्थ में भी किया जाता है। यानी कि हमें केवल यही समझना है स्टूडेंट्स कि जो अबाउट होता है, अबाउट का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, वह मेरे घर के चारों ओर, वह मेरे घर के चारों ओर टहल रहा था। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह मेरे घर के चारों ओर टहल रहा था। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वह मेरे घर के इधर उधर, वह मेरे घर के इधर उधर। या हम इसको कह सकते हैं कि वह मेरे घर के चारों ओर टहल रहा था।
तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पर प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग अराउंड का भी प्रयोग कर सकते हैं और अबाउट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से अराउंड का प्रयोग किया जाता है सेम वही तरीका अबाउट का भी है। चलिए हम लोग अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह मेरे घर के चारों ओर टहल रहा था, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह मेरे घर के इधर उधर, वह मेरे घर के इधर उधर टहल रहा था। क्योंकि जो अबाउट होता है, अबाउट का प्रयोग इधर उधर के अर्थ में भी किया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग अब ट्रांसलेट करते हैं। वह टहल रहा था, तो इसका हो जाएगा ही वॉज वॉकिंग about my house। देखिए, वह मेरे घर के चारों ओर टहल रहा था, या वह मेरे घर के इधर उधर टहल रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही वॉज वॉकिंग, वह टहल रहा था कहाँ? मेरे घर के चारों ओर या मेरे घर के इधर उधर। तो अबाउट माई हाउस यानी कि मेरे घर के चारों ओर या मेरे घर के इधर उधर। तो इसका यानी कि हमने आपको रूल नंबर 3 में ये बताया कि अबाउट का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में या इधर उधर के अर्थ में भी किया जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।